ऋषिका टेल्सो हम हीलिंग टेम्पल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और न्यू मंथ की एनर्जी को जानने के लिए काफ़ी उत्सुक भी होंगे। तो दोस्तों, नई एनर्जीज हमारे जीवन में आने वाली हैं। कुछ चैलेंजेस भी आएंगे, कुछ अच्छी एनर्जीज भी आएंगी। आपको पॉजिटिव होकर इन एनर्जी के साथ कनेक्ट करना है और अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तो चलिए अब हम चलते हैं सिंह राशि वालों के लिए। जी हाँ, सिंह राशि वाले अपने ईश्वर को याद कर लें, ईश्वर से कनेक्ट हो जाएं और साथ में इन टैरो कार्ड से भी कनेक्ट हो जाएं और ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे मेरे ईश्वर, इस टैरो कार्ड के माध्यम से आने वाला नवंबर मंथ मेरे लिए कैसा है, वो मुझे इनके माध्यम से गाइड करिए। मुझे क्या करना है, किन चीज़ों को मुझे कंट्रोल करना है, किन पर मुझे विशेष ध्यान देना है, ये सारा कुछ आपको सोचना है और इनसे कनेक्टेड आपको होना है। तो चलिए अब देखते हैं कि टैरो कार्ड आपके लिए दोस्तों क्या कह रहे हैं। चलिए, पहला कार्ड हमारे सामने आ गया। आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, लेकिन आपकी ऑरा जो है वो काफ़ी आपने नेगेटिव कर ली है। कहीं ना कहीं आप जल्दबाजी में आधी आधी चीज़ों को छोड़कर भाग रहे हो। जल्दबाजी में हो आप जीवन में, और कोई भी दुश्मन जो है वो आपको ग्रो करने से रोक रहा है। ठीक है ना। अब देखिए, आपके पास ये 3 कार्ड आ चुके हैं दोस्तों। अब ये कार्ड क्या कह रहा है, आपको जीवन में सब कुछ मिलने वाला है, लेकिन आपने अपने ऑरे को निगेटिव बना लिया है। काफ़ी ज़्यादा निगेटिव एनर्जीज़ को आपने जो है वो कंट्रोल कर ली है यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, आपको विशेष ध्यान देना है कि ये सारी नेगेटिविटी जो नेगेटिव ऑरा है इसको क्लीन कर लिया जाए, ताकि ये जो सारी चीज़ें आपको भविष्य में मिलने वाली हैं वो आप तक पहुंच सके। तो इस वाले जो मैनी चॉइसेस आपके पास है ना, तो आपको इनके बारे में जो चीज़ें मिलने वाली हैं उसके लिए अपने इस एनर्जी को पॉजिटिव बनाना है, वाइट बनाना है। अब यहाँ पर जो है आपको बहुत सारी चीज़ें उठाना, रखना, ले जाना पसंद है। तो यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं आप जो है बड़ी तेज़ी से फास्ट काम करना चाह रहे हो, और जितना हाथ में आया उसे लेकर ही आप चले जा रहे हो सकता है कि आपके इस मंथ चोरी होने के भी चांसेस थोड़े से हो सकते हैं। तो आप जो है आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अपनी चीज़ों पर विशेष ध्यान दीजिए, ताकि आपका कोई चोरी वाला योग ना बन पाए इस मंथ। और आप बहुत जल्दी से चीज़ों को लेकर लेट को कर देते हैं। आप ये परिस्थितियों में सारी चीज़ों को ले नहीं पा रहे हैं। आधा अधूरा ज्ञान है, थोड़ा सा ज्ञान आप लेते हो और उसे करने बैठ जाते हो। आपको पूरा ज्ञान लेना है, फिर चीज़ों को ट्राई करना है, और आपको जीवन में सारी चीज़ों को एक सही तरीके से व्यवस्थित कर कर जीवन में रखना है और फिर जीवन में आगे बढ़ना है। आपने आधी चीज़ें छोड़ दी हैं, आधी चीज़ें ले ली है, जल्दबाजी में आप काम कर रहे हो, तो ये एनर्जी जो है इस मंथ आपको नुकसान दे सकती है। आपको ध्यान से काम करना है, आराम से काम करना है, थोड़ा सा अपनी चीज़ों का ध्यान रखिए, ताकि आपके चोरी वाली जो एनर्जीज यहाँ दिख रही हैं वो कुछ भी ना हो सके। अगला कार्ड कह रहा है कि आपके जीवन में ग्रोथ अच्छी खासी आने वाली है। आपके जीवन में जो भी आपने संघर्ष किया है उसका परिणाम भी इस मंथ आपको मिल सकता है। नेगेटिव एनर्जीज़ को, और आपने किसी भी व्यक्ति को अपने कंट्रोल में कर कर रखा है एक एनर्जीज़ को, और आपकी जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है इस मंथ। आपकी जो पावर, आपकी जो एनर्जीज़ हैं काफ़ी हाई होने वाली। ओवरऑल आपकी जो ग्रोथ है वो इस मंथ काफ़ी हाई होने वाली है। अब आपकी लग्जरी लाइफ कैसी रहेगी, पैसे की इनकम कैसे होगी, आपके जॉब बिजनेस के बारे में टैरो कार्ड हमको क्या बताते हैं, आपके फाइनेंशियल गेन के बारे में। तो यहाँ पर जो है आपका फाइनेंशियल जो है बहुत अच्छी कंडीशन में पहुँचने वाला है। पार्टनर भी आपका सपोर्ट कर सकता है, बट यहाँ पर थोड़ी सी परिस्थितियाँ डगमगाती हुई भी नज़र आ रही हैं, और थोड़ी सी और प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ सकता है इस मंथ। देखिए, फाइनेंशियल गेन के लिए आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता जो है वो काफ़ी आपको बेनिफिट्स देगा, आपको खुशियाँ मिलेंगी, तो आपको काम करने में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस मिलेगी। एंजल्स की ब्लेसिंग्स है, तो ओवरऑल आपकी शुरुआत जो काम की है, पैसे गेन करने की है, पैसे कमाने की है, वो काफ़ी अच्छी रहेगी। कुछ समय स्टेबिलिटी भी रहेगी और ईश्वर भी आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन कुछ समय बाद सिचुएशन डगमगा जाएगी। कुछ समय के लिए जो ग्रहण लगने वाला है उसमें आपका बिजनेस है, आपका पैसा एकदम से कम हो जाएगा, तो आपको लगेगा कि मैं तो बर्बाद हो गया हूँ। सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाओ, इस बिजनेस को छोड़ दो, इस जॉब को छोड़ दो, लेकिन आप जब जाओगे तो और ज़्यादा नेगेटिविटी दूसरे स्थान पर है, तो आपको यहीं बने रहना है, और जो चीज़ें आपके सामने हैं है ना, उस पर ही आपको काम करना है। तो ये ग्रहण वाली स्थिति जो बन रही है आपके जीवन में, वो सिर्फ कुछ समय के लिए है। ये ग्रहण चला जाएगा दोस्तों, तो आपको निराश नहीं होना है, सब कुछ छोड़कर जाने के बारे में नहीं सोचना है। आपका बिजनेस जो है आने वाले समय में काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगा, आपको बने रहना है,
और अपने बिजनेस पर और अपने पैसे कमाने की जो आपकी आइडियाज़ है उस पर आपको काम करते रहना है, निराश नहीं होना है। कुछ समय बाद आपकी परिस्थिति बदलने वाली है। यहाँ पर अगेन डेथ का कार्ड आया है जो आपकी न्यू बिगनिंग को बता रहा है, नई लाइफ को बता रहा है। यदि ये प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं या कर लेंगे, उसके बाद आपके जीवन में नई ग्रोथ आएंगे, नए रास्ते बनेंगे, सूरज उग रहा है, तो ओवरऑल आपकी जो है पुरानी परिस्थितियाँ खत्म हो जाएंगी और नई परिस्थितियाँ आपके जीवन में डेवलप होंगी। तो हो सकता है कि आपका बिजनेस, आपका जॉब काफ़ी ग्रो कर जाए। तो आपको विशेष ध्यान देना है। आपकी ये गलत परिस्थितियों में आपको कोई भी निराशाजनक स्थिति पैदा नहीं करने देना है, कुछ छोड़ कर नहीं जाना है। आने वाली नई परिस्थितियों को कंट्रोल में करना है। तो ये आपका फाइनेंशियल के बारे में टैरो कार्ड ने हमें गाइड किया। अब हेल्थ वाली प्रॉब्लम्स जो आपके जीवन में तो नहीं आ रही इस मंथ, हम ये देख लेते हैं। जी हाँ, थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज आपका इस मंथ होने वाला है, ध्यान रखिएगा। और कहीं ना कहीं आपका स्टेमिना बढ़ेगा बीच बीच मंथ में जाके, लेकिन आपको ओवर थिंकिंग में नहीं रहना है और ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं रहना है। अगेन आपका हेल्थ वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा यहाँ डिस्टर्ब नज़र आ रहा है। देखिए, आपको लोग बहुत ज़्यादा हेल्दी चीज़ों को खाने को बोलेंगे, अच्छी से लाइफ स्टाइल जीने के लिए बोलेंगे, लेकिन आप जो है अपने में ही खोए रहोगे, अपना ही डाइट फॉलो करोगे, अपना ही रूटीन फॉलो करोगे। और ईश्वर जो आपको सजेस्ट कर रहा है, आपके रिश्ते जो आपको सजेस्ट कर रहा है, आपकी फीलिंग्स जो आपको सजेस्ट कर रही है, उस पर आपका ध्यान नहीं रहेगा, जिसकी वजह से आपके जीवन में इस मंथ जो है वो हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं। तो जो भी लोग आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जो रिश्ते आपसे कह रहे हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स आपसे बोल रहे हैं कि इस तरीके से खाओ, टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, ये मत करो, वो मत करो, तो आपको जो ना आंखें खोल कर इन पर ध्यान देना है। आपको जो हेल्थ वाली प्रॉब्लम्स आने वाली है, यदि आपने इस पर ध्यान दे दिया तो आपको हेल्थ इश्यूज़ नहीं आएंगे दोस्तों। अब अगेन आपके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत है, बहुत स्टेमिना है, बहुत शक्ति है, बिल्कुल है। लेकिन आप जो है ना शेर के मुंह में हाथ डालोगे तो शेर तो आपको काट भी सकता है, आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो आप ओवर थिंकिंग में बिल्कुल ना रहें कि भाई मैं तो बहुत स्वस्थ हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ डाइट वाइट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके अंदर स्टेमिना है और आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए तो यहाँ से प्रॉब्लम्स भी आपको जनरेट हो सकती है। तो स्टेमिना है आप में, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है आपको बिल्कुल भी। इसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ओवरऑल थोड़ी सी आपकी निराशाजनक स्थिति बनेगी, डिप्रेशन की स्थिति बन सकती है, अकेलापन आपको महसूस होगा, आपको लगेगा कि लोग मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, लोग मेरी मदद नहीं करते हैं, मैंने लोगों के लिए इतना किया, कोई लोग मेरे बारे में सोचते नहीं, आज मुझे ज़रूरत है तो लोग मेरे पास हेल्प के लिए नहीं आ रहे हैं, मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ऐसे आपके नेगेटिव विचार काफ़ी बढ़ जाएंगे इस मंथ, आने वाले मंथ में। तो आपको ईश्वर को धन्यवाद देना है कि आपको सब कुछ मिला है। और आपको अकेलापन फील होगा तो आपको मेडिटेशंस कर लेना है और आपके अपने पार्टनर के साथ रिश्ते अच्छे रखने हैं ताकि वो आपको सपोर्ट करे, क्योंकि यहाँ पर जो थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं दोस्तों। अब हम देखते हैं कि एंजल्स जो है वो आपको क्या सजेस्ट कर रहे हैं। रोमांस, अपने पार्टनर के साथ अच्छा वक्त बिताइए, अच्छी पॉजिटिव एनर्जी को गेन करिए जिससे आपके जीवन में अबंडेंस बढ़े। और कहीं ना कहीं ये वाली जो एनर्जीज़ है, आपके पार्टनर के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड आपको करना है, पॉजिटिव रहना है और ईमानदारी से अपने पार्टनर के साथ रिश्ते को निभाना है। यहाँ पर गुरु नानक जी की एनर्जी है, किसी भी मंदिर या गुरुद्वारे में जाकर जन सेवा करनी है। तो आपको थोड़ी सी सेवा देनी है और आपको आक्रामक या गुस्से का रास्ता नहीं अपनाना है, शांति प्रिय रास्ते के साथ परिस्थितियों से निपटना है। आपको एग्रेसिव नहीं होना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है, अगेन बहुत ज़्यादा गुस्सा या नाराज़गी नहीं लाना है किसी भी परिस्थितियों में। आपको सेवा देनी है किसी भी मंदिर में जाके, फिर आपके जीवन में आप बदलाव देखेंगे, आने वाली प्रॉब्लम्स को डिजॉल्व होता हुआ भी आप देखेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको रीडिंग समझ आई होगी, कहाँ ध्यान देना है, किस एनर्जी पे काम करना है न्यू मंथ में। टैरो कार्ड ने आपको बहुत कुछ बताया। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, प्रणाम।